चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लास्ट में हमने डिस्कस करना था। देखें यहाँ पे जो येलो हाईलाइटेड है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सेलर की, और जो ब्लू है ये सारी की सारी है बायर की। ठीक है, अब हम इसको क्विकली जो है रिकैप करेंगे एक दफा। एक्स वक्त में क्या हो रहा है, जनाब सेलर माल तैयार करता है, वहाँ से आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्गो की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, टैक्सेशन की, कस्टम की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, आपके बायर की आ गई। फ्री कैरियर में क्या हो रहा है, जो एक्स वक्त था उससे थोड़ा सा ऊपर जिम्मेदारी उसकी बढ़ गई है। माल तैयार होने के बाद उसने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे माल को पहुंचाना है। ठीक है, वो शिप भी हो सकती है, वो कोई सेलर की तरफ से जो है वो बायर की तरफ से किसी एजेंट के पास उसे पहुंचाना हो, वो भी हो सकता है जिसके थ्रू वो माल को शिप करेगा, तो कोई भी लोकेशन हो सकती है। लेकिन एफएएस में क्या हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है कि अलॉन्ग साइड शिप ही आपने पहुंचानी है। एफओबी में क्या है जनाब, अब आपने अलॉन्ग साइड शिप भी पहुंचानी है, उसको ऑन बोर्ड भी करना है, यानी कि माल को लोड भी करवाना है। सीएफआर के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सेलर की, कि वो लोड भी कराएगा और उसका किराया भी अदा करेगा, कॉस्ट और किराया दोनों अदा करेगा टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। सीआईएफ में क्या है जनाब, सीआईएफ के अंदर कॉस्ट भी देगा, वो फ्रेट भी देगा, और एक और चीज ऐड हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस भी देगा। ठीक है, सीपीटी के अंदर क्या है जनाब, सिर्फ किराया देगा। अब देखिए हमने ये स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया था, सीपीटी और सीआईपी, सीएफआर और सीआईएफ थोड़ा मिलता जुलता टर्म है। अब फर्क क्या है, देखें कश्ती का फर्क है। ये सीएफआर और सीआईएफ के अंदर कश्ती स्पेसिफाई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनलैंड सी रूट्स के अंदर यूज होता है, समुद्री रास्तों के लिए सीएफआर और सीआईएफ का टर्म यूज होता है, और सीपीटी किसी भी मोड के अंदर यूज हो सकता है, मल्टी मोड के अंदर आप इन दोनों टर्म्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए देखें फर्क यहाँ पर भी है, यहाँ पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीपीटी और सीएफआर दोनों को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे है कॉस्ट एंड फ्रेट, और सीपीटी के अंदर क्या है, कैरिज पेड। ठीक है, किराया अदा किया जाएगा सिर्फ, और सीआईपी के अंदर कैरियर और इंश्योरेंस दोनों पे किया जाएगा, यानी कि कैरिज भी पे करेंगे, किराया भी पे करेंगे और इंश्योरेंस दोनों पे करेंगे। लेकिन ये चीज तो यहाँ पर भी हो रही थी, तो फर्क क्या है, फर्क है रूट्स का, रास्तों का फर्क है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी वेज है, यहाँ कोई भी वे आ सकती है। ठीक है, इसलिए आप देखो ना, यहाँ से जैसे माल यहाँ से चढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन हुई तो रिस्क किसकी तरफ ट्रांसफर हो गया, इसकी तरफ ट्रांसफर हो गया, बायर की तरफ। अच्छा, अब अगर हम बात करें सी डीपीयू की, डीपीयू का मतलब क्या है, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, यानी कि माल को आपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुंचाना भी है और वहाँ से अनलोड भी करना है। डीएपी के अंदर क्या है, डिलीवर्ड एट प्लेस, यानी कि आपने वहाँ अनलोड भी करना है और जहाँ पर बायर चाहता है वहाँ पहुंचाना भी है उसकी कंट्री के अंदर। डीडीपी के अंदर क्या है, आपने अनलोड भी करना है, ड्यूटीज भी पे करनी है। ठीक है, और उसकी डेस्टिनेशन सारा टैक्स वैक्स सब कुछ आपने पे करना है। तो ये आपको शॉर्टली मैंने समराइज करने की कोशिश की है।